पंजाब हुकूमत और निजी सेक्टर के दरमियान काश्तकारों से गंदम 3500 रुपये फी मन खरीदने का मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि काश्तकार हमारे भाई हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए गए। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए अरबों रुपए के ज़रूरी मुदाखिल भी फराहम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें आइंदा साल गंदम की खरीदारी से मुतालिक जामे प्लान तैयार किया गया। गंदम की काश्त के हवाले से महकमा ज़राअत ने ब्रीफिंग दी। इसी मामले पर बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। कहेगा जवाद के काश्तकारों से गंदम की फसल 3500 रुपये फी मन खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में जो मुआहदा हुआ है उसकी क्या तफसीलात मिली है? जी बिल्कुल, ये माजी में ये होता था कि जब गंदम की काश्त होती थी तो ये पंजाब गवर्नमेंट महकमा खुराक पंजाब एक इमदादी कीमत का ऐलान करती थी। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि अगर कोई हालात ख़राब हो, कोई परेशानी आए तो कम से कम और डिमांड कम हो गंदम की, तो जो गंदम होती थी वो पंजाब गवर्नमेंट खरीद लेती थी और महकमा खुराक के जो स्टोर्स होते थे वहाँ पर से स्टोर कर दिया जाता था। और जब सीजन ऑफ होता था तो फिर गंदम जो है फ्लोर मिल को दी जाती थी और आटा आवाम को सप्लाई किया जाता था। तो इससे एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद था जिससे गंदम का काश्तकार था वो परेशान नहीं होता था, उसको कम से कम कीमत मिल जाती थी और वो अगले साल फिर उसे काश्त करता था और ये इस तरह पैदावार बढ़ती जा रही थी। लेकिन पिछले साल इस तरह किया गया कि इन्होंने इमदादी कीमत का ऐलान ना किया। जो किसान था उसने 3500, 4000, 4200 रुपए में गंदम काश्त की थी, तो उसकी गंदम जो थी वो 2000 रुपए मन पे भी लेने को कोई तैयार नहीं था। तो इससे जो फायदा उठाया मिडल मैन ने उठाया, फ्लोर मिल भी रुल गए, आवाम रुल गए, किसान रुल गए और पंजाब की ये जो पॉलिसी थी इंतहाई इसमें खला था, इसमें फ्लॉज थे, खामियां थी। तो इस साल फिर अब हम देख रहे हैं कि किसानों के शोर मचाने पर फ्लोर मिल्स ने चूंकि इंदिया दे दिया है कि इस साल 15 लाख टन का शॉर्टफॉल है, इनको गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। तो ये एक ज़रूरी मुल्क है, जब चीनी बाहर से मंगवाएंगे, कनोला बाहर से मंगवाएंगे, गंदम बाहर से मंगवाएंगे, चावल मंगवाएंगे तो कैसे मुल्क चलेगा? तो बिल्कुल, तो जवाद आप हमारे साथ ही रह गए। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए किसान रहनुमा खालिद खोकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद खोकर साहब, अब हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान होने वाले इस मुआहदे को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। हमें यह है कि इसको इंश्योर कैसे किया जाएगा। क्या हुकूमत ने इसको अगर स्पोर्ट प्राइस नहीं दे रही, इंडिकेटर प्राइस दे रही है, तो इंडिकेटर प्राइस से मुराद है कि हुकूमत ने इसको डीरेगुलेट किया है। डीरेगुलेट में अगर हुकूमत इसको सही तरीके से डीरेगुलेट करे तो हमें कोई एतराज नहीं है। डीरेगुलेट से मुराद यह है कि हुकूमत ना फिर रोटी का रेट तय कर सकती है, ना आटे का रेट तय कर सकती है, ना बैनुल अज़लाई पाबंदी लगा सकती है, ना बैनुल सूबाई पाबंदी। जी खालिद खोकर साहब, सिग्नल्स के इशू की वजह से आपको हम सही तरह सुन नहीं पा रहे, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। जवाद मलिक साहब, अब ये मुआहदा एक प्राइवेट सेक्टर की किसी एक कंपनी से हुआ है या फिर कोई कंसोर्शियम सामने आया है, और क्या ये पता चल सका है कि सूबे की पूरी गंदम इसी एक कंपनी या कंसोर्शियम के जरिए खरीदी जाएगी या फिर एक से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा डालेंगी? जी बिल्कुल, इसमें जो अभी तक इब्तदाई इत्तलात आई हैं, ये एक बड़ी कंपनी है और इसने पिछले 1-2 साल में यहाँ पर स्टोरेज अपने एस्टेब्लिश किए हैं, अपने स्टोरेज बनाए हैं और ये प्लानिंग कर रहे थे। चूंकि IMF ने अब पंजाब गवर्नमेंट को पाबंदी लगा दी है कि वो सब्सिडी नहीं फराहम करेगी, सब्सिडी नहीं देगी, तो इसलिए ये एक नया मैकेनिज्म मुतारफ कराया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया जा रहा है कि वो और पंजाब गवर्नमेंट मिलकर गंदम खरीदेंगे, वहाँ स्टोर करेंगे और कम से कम कीमत इसकी रखी गई है 3500 रुपये टन। इसका मतलब है कि किसान को 35 रुपये मन तो लाजमी कीमत मिलेगी और इसका फायदा ये होगा कि जो वो मिडल मैन था, आड़ती था या खासतौर पर फ्लोर मिल थे, सीड मिल थी, वो मैदान में आ जाती थी और दूसरे सूबों से भी लोग आ जाते थे और अफगानिस्तान से भी ताजर आते थे। तो वो आके 2000 रुपये 2200 रुपये मन खरीदी और अपना गायब हो गए, स्टोर कर दी, उसे 6 महीने इन स्टोरों में रखा अपनी, उसके बाद महंगी गंदम करके 4000, 4200, 4500 बेची। तो ये इसकी हौसला शिकनी होगी। इसमें मजीद कंपनियां भी आएंगी। इन्होंने खासतौर पर सीड मिल्स को, फ्लोर मिल्स को ये दावत दी है कि वो भी आगे आएं, अपने स्टोर सामने रखें, शफाफियत लाएं और
पंजाब गवर्नमेंट के मिलकर वो भी मुआहदे करें, तो ये अगला स्टेप होगा। फिलहाल एक उन्होंने कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इन्होंने इससे मुआहदा किया है, इसके आगे असरात क्या आते हैं वो उस पर 6 महीने साल लगेगा, फिर ये बाकी सेक्टर से मिलकर करेंगे। ये एक अच्छी काविश है, इसके फायदा भी हो सकता है और किसान को आगे चलकर मजीद काश भी बढ़ सकती है। ठीक है, जवाद मलिक साहब हमारे साथ ही रहेगा। खालिद खोखर साहब, अब ये कहेगा कि किसानों पर IMF की तरफ से इजाफी बोझ आ रहा है, जैसे कि कीड़े मार अद्वियात और यूरिया वगैरह पर मजीद टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में किसानों को इस मुआहदे से कितनी मदद मिलेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब आप ये देखें कि मुझे इस वक्त जो DAP का बैग है उसका रेट 15,000 रुपए हो गया है, जबकि इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 4,000 का मिल रहा है। मुझे यूरिया मिल रही है 4,300 रुपए की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 884 रुपए की मिल रही है। मुझे डीजल मिल रहा है इस वक्त जो उसका रेट है वो कोई काफी ज्यादा रेट बढ़ चुका है, और जबकि इंडियन काश्तकार को वो सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, पेस्टिसाइड सब्सिडाइज रेट पे मिलती है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी। इस वक्त काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है कि उसकी पैदावारी लागत ज्यादा है और फसलों का रेट बहुत कम है। पाकिस्तान में सिर्फ गंदम में हमने 2 सालों में 2200 अरब रुपए का नुकसान किया, जो हमें असल रेट से कम रेट मिला है। अब जो हुकूमत ने 3500 रुपए इंडिकेटर प्राइस तय किया, एक तो ये कम है, ये कम से कम 4,000 रुपए होनी चाहिए। दूसरा, इंडिकेटर प्राइस मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हमें स्पोर्ट प्राइस दी जाए ताकि थर्ड पार्टी हुकूमत आके परचेज करे। अगर हुकूमत परचेज नहीं करती तो फिर उसको सही तरीके से हुकूमत डीरेगुलेट करे, फिर हुकूमत दरमियान में ना आए, रोटी आटे का रेट तय ना करे, बैलेंस सुबाई पाबंदी ना लगाए, अजलाई पाबंदी ना लगाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी किस्म की फिर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोई आटा एक्सपोर्ट करे, मैदा एक्सपोर्ट करे, कोई चीज सूजी एक्सपोर्ट करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत एक तरफ जब गंदम आती है तो डीरेगुलेट कर देती है, उसके बाद हुकूमत अगस्त में आके उसको दोबारा एक नोटिफाई करके रेगुलेट कर देती है, जिससे काश्तकारों को नुकसान नहीं सिर्फ हुआ, काश्तकार को तो नुकसान हुआ 2200 अरब रुपए का, लेकिन इसकी मुल्क की मईशत को ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि हम कहाँ खड़े थे जब हमें गंदम का रेट मिला एक साल 3900, तो हमने आपको अगले साल ग्रोथ थी 6.25। उसके बाद जब आपने गंदम का रेट हुकूमत ने हमें नहीं दिया और ना ही प्राइवेट सेक्टर ने हमें रेट दिया, तो हमारी जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की वो 0.56 पे आ गई, और एक्चुअली वो 0.56 पे नहीं है जी, ये लाइफ स्टॉक और फिशरीज को मिला के है। अगर अकेले एग्रीकल्चर को लें तो -13.49 है। एक तरफ तो आबादी में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आबादी ऐड हो, उसके मुताबिकत से हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस वक्त काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके सैलाब ने तबाह किया, उसके बाद अब बारिशों ने जो तूफान आया उससे बहुत ज्यादा नुकसान, मक्की की फसल, चावल की फसल, गन्ने की फसल, कपास की फसल, ये सारी फसल नुकसान हो चुकी है। इस वक्त तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो काश्तकार के साथ खड़ी हो, और आप यकीन कर ले, हम कोई सियासत नहीं करते, पॉलिटिक्स नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें अपना किरदार अदा कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिदे गर्दाने उदे कमले भी सियाने। आज काश्तकार जिस नहज पे पहुंच चुका है, जो उसके ना घर के हालात ठीक है, ना खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के हालात ठीक है, ना सेहत के हालात ठीक है, काश्तकार इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। और मैं सबसे ज्यादा इस वक्त हम अफसरदा है वो ये है कि अगली फसल पे हम कहां से खर्च करेंगे? हमारे पास तो पैसा नहीं है इस वक्त। हुकूमत इसके ऊपर बजाय पॉलिटिक्स करने की बजाय, एक तो जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त जी, मुझे दुख है इस बात का, हमारी पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ रही है। भाई मिल बैठे। खालिद खोखर साहब, इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जो हुकूमत ने निर्ख दिए हैं 3500 रुपए, क्या आपके नजदीक वो ठीक है? देखिए, मेरे ख्याल में इसको मिनिमम 4,000 रुपए होना चाहिए, एक तो। दूसरा ये कि हुकूमत इंडिकेटर प्राइस की बजाय इसको स्पोर्ट प्राइस पे लेके हुकूमत खुद भी खरीदारी करे। मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ, इस वक्त हमारी हुकूमतें जो आपस में लड़ रही हैं, आपस में भाई मिल बैठे, इत्तफाक से आप ज़राअत की बेहतरी के लिए काम करें, मईशत की बेहतरी के लिए काम करें, एक दूसरे को तानाबाजी छोड़े, मिल बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए काम करें। इस वक्त पूरी कौम परेशान है, हम फूड सिक्योरिटी में अब सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इस वक्त हमारी इंपोर्ट जो है ना वो एग्रीकल्चर। खालिद खोखर साहब, एक और सवाल यहाँ ये उठता है कि पंजाब हुकूमत को 15 लाख टन गंदम की शॉर्टफॉल का सामना है, तो अब इसको किस तरह से पूरा किया जाए? क्या इंपोर्ट करनी पड़ेगी? जी, 15 लाख टन अगर हुकूमत सही पॉलिसी दे दे तो आप
मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, आप 4 से 5 मिलियन टन यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब भी काश्तकार को रेट मिला, अगले साल आपकी फसल बेहतर हुई, ज्यादा काश्त हुई। काश्तकार जब देखे ना, काश्तकार की अगर पैदावारी लागत ही उसको ना मिले, अगर उसको 25% जो इंटरनेशनल थंब रूल है, अगर वो प्रॉफिट ही साथ ना मिले तो काश्तकार क्या करेगा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, इस वक्त डीएपी का रेट 15,000 रुपए है, काश्तकार डीएपी नहीं डालेगा। उसकी वजह यह है कि काश्तकार डीएपी का इतना फायदा नहीं है जितना उसका रेट है इस वक्त। लेकिन ना पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज सब्जेक्ट है जी, पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी मुल्क को ले लें, लेकिन जहां पे कोई सब्सिडी नहीं है उसके ऊपर टारगेटेड सब्सिडी, हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जाता है। छोटा काश्तकार, बड़ा काश्तकार जी हम इतने ट्रैक्टर दे देंगे, किसान कार्ड दे देंगे, फलां कर देंगे। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी फसल का जायज रेट दे दे, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई सब्सिडी ना दे, कुछ ना दे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, बल्कि होना ये चाहिए दुनिया की तरह हम फ्यूचर मार्केटिंग की तरफ आए। दुनिया में ये है, अब मैं अपने दुश्मन मुल्क इंडिया का बता दूं कि उन्होंने अगस्त 2024 में गंदम का रेट दिया है, जो अगले साल 2025 में अब जो गंदम कास्ट होनी है और 26 में हार्वेस्ट होनी है, उन्होंने उसका रेट दे दिया है। तो हमें, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम नहीं है। काश्तकार साल 1.5 साल पहले तैयारी करता है कि मुझे ये रेट मिलेगा, ये मेरी पैदावारी लागत होगी। हमें ना पैदावारी लागत का पता होता है, ना रेट का पता होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद खोकर साहब और जवाद मलिक साहब, बहुत जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।